मुझे दोबारा सौभाग्य प्राप्त मिली है। मैं उस उम्मीदें पर खरा उतरूंगी और झरिया विधानसभा ही नहीं, पूरे काशी के काशी और पूरे झारखंड में इतिहास रचेगी। यहाँ की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। जो यहाँ के सरकार है, जिस तरह से इस मिली भगत की सरकार है और 5 सालों में जिस तरह से ये गठबंधन की सरकार जो युवाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं से जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, ये झारखंड की जनता इंतज़ार कर रही है, परिवर्तन के रूप में है। और आने वाले समय में और निश्चित तौर से 20 तारीख को परिवर्तन दिखेगा और 23 तारीख को रिजल्ट आपको बताएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बनने से कोई नहीं रोक सकती है और ऐतिहासिक जीत होगी। खास करके हमारे झरिया विधानसभा में आप वहां से जाकर बाकायदा वहां के स्थानीय से पूछिए, युवाओं से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए कि वहां क्या विकास हुआ है और विकास के नाम पे विनाश हुआ है। जमानत जब्त की लोग चुनाव में फील्ड में आने से डरेंगे या सोचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के सामने मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रत्याशी या कोई भी पार्टी टिकेंगे। इस बार वहाँ के जनता चुनाव लड़ रही है, रागिनी सिंह नहीं लड़ रही है, वहाँ के एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है। सवाल है, एक भी विकास बताए, एक भी विकास दिखाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है, लेकिन इधर ये गठबंधन की सरकार, ठगबंधन की सरकार का विकास एक भी दिखा दे और वहाँ की जनता बताए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ के जनता से पूछे। 15 साल है उन्हें बुझाता है, लग रहा है कि उन्हें नॉलेज नहीं है। हम वहाँ 25-30 सालों से हैं और 25-30 सालों में 5 साल उन्हें भारी है। 5 सालों में जनता को नाको चना चबवा दी हैं, वो हाल हो गया। वहाँ के जनता उब चुकी है 5 सालों में। तो सोचिए कि जनता कितना खुश है। वहाँ के लोग बेसब्री से इंतज़ार करें परिवर्तन के रूप में और आने वाले समय में लोग उस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो तो समय आपको 23 तारीख को पता है। सबसे पहले हम केंद्र नेतृत्व और राजनीतित्व को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि पुनः फिर दोबारा मुझ पर विश्वास किए हैं। और हम तमाम भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो परिवार है, उनका माने मेहनत से और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत से तमाम निरसा विधानसभा में 424 बूथ में हमारे तमाम वोटर्स के मेहनत से, जो लाइन में लग के सुबह से ही वोट देने जाते हैं, उनका मेहनत से इस बार निरसा विधानसभा में जैसे 2019 में फर्स्ट बार वहाँ कमल खिला, ऐतिहासिक वोट से लगभग 25,000 वोट से वहाँ कमल खिला, उससे कहीं 3-4 डबल वोट से बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा निरसा विधानसभा में। इस बार ये वोटर्स की ओर से आ रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, उनका नेतृत्व, उनका परिश्रम से ये 2024 में भी निरसा विधानसभा में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। इनका नाम ले रहे हो तो लोकसभा में जमानत जब्त हो गया। लोकसभा चुनाव में देखिए ना निरसा का उनको कितना वोट आया, वो वोट कितना वोट है था निरसा विधानसभा में, वो देखिए। जनता तो तैयार है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। वो आप लोकसभा में देखे, ये लगभग 1,38,000 वोट आया भाजपा को और उनको कितना आया, हमको लगता 7 ना 8 हज़ार वोट आया। कौन मासस का बोल रहे हैं? वही मासस, वही चटर्जी। तो मात्र 7,000 वोट में सिमट गया निरसा विधानसभा में और भाजपा का 1,38,000 वोट आया। तो समझ सकते हैं रिजल्ट क्या होगा विधानसभा में। ऐतिहासिक वोट भाजपा का होगा, ये जनता तय कर चुकी है। जनता पार्टी और केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से मैं खरी उतरूँगी और जितना मैंने 3 साल में अपने पति के अब्सेंस में मैंने काम किया है, आगे भी मैं जनता का सेवा एक सेवक बनकर करूँगी। जितने हमारे पति जी के जो भी अधूरे कार्य हैं, मैं अर्धांगिनी होने का नाते पहले उस कार्य को पूरा करूँगी और एक सेवक बन के ही काम करना चाहती हूँ। देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी है जो
लालगढ़ को वो उखाड़ के फेंकने वाली भारतीय जनता पार्टी ही है और वहाँ पे कमल खिला है और खिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।